जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। एक बेटा जब पैदा होता है तो पिता को एहसास होता है कि अब उसके नहीं रहने पर भी जमाने में उसका नाम रोशन रहेगा। लेकिन भावनाओं की ऐसी बात कोई आतंकवादी कहां समझता। अगर समझता होता तो गौतम के पिता इस तरह बार बार बेटे का नाम लेकर बेहोश नहीं होते। ये खून के आंसू हैं। इसे फरीदाबाद का एक परिवार कई घंटों से पी रहा है। पूरा फरीदाबाद इस परिवार को ढांढस बंधाने के लिए उमड़ रहा है, लेकिन जो भी आ रहा है वो ही इस खून के आंसू से अपनी आंखें भिगो लेता है। ये उस नौजवान की तस्वीर है जिसकी आंखों से पूरा परिवार भविष्य देख रहा था। ये उस नौजवान की तस्वीर है जो पैदा हुआ था तो इसके कान बुद्ध की तरह लंबे थे और परिवार ने इसको नाम दिया गौतम। लेकिन अब इसी गौतम को लेकर परिवार में मातम पसर गया है। पिता को याद है कि किस तरह 25 साल का गौतम जब मुंबई के सोफिया कॉलेज से होटल मैनेजमेंट करने के लिए निकला था तो पूरे फरीदाबाद में हर जानने वाले को उन्होंने फोन किया था। माँ को याद है कि जब गौतम मुंबई उतरा था तो सबसे पहले उसने फोन पर यही कहा था कि माँ अब अपने घर की सारी तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन इस धमाके की आवाज में गौतम हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गया। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करेंगे। गौतम ताज में ट्रेनिंग कर रहा था। उस रात भी उसकी ताज में ही ड्यूटी थी। आतंकवादी आए, गोलियों की बौछार शुरू की, लोग भागने लगे। इसके बाद गौतम ने रात के 1:30 बजे अपने परिवार को फोन किया। कहा कि होटल में आतंकवादी घुस आए हैं, वो जान बचाने के लिए बेसमेंट की ओर भाग रहा है। उसके पहले कि परिवार वाले कुछ पूछते, एक तेज और भयानक आवाज आई। उसके बाद घर वाले गौतम की आवाज कभी नहीं सुन पाए। जो आवाज उन्होंने सुनी उस आवाज में एक संदेश था कि अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। और उन्होंने कहा कि मैं बेसमेंट में जा रहा हूँ छुपने के लिए, आप टीवी देखते रहो। और उसके बाद उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया हमारा। सुबह 9 बजे करीब फोन आया उनके प्रिंसिपल का, जस्ट कॉलेज में वो डिप्लोमा कर रहा है यहाँ से। तो उन्होंने ये बताया कि उसकी डेथ हो गई है, तो उनको 3 गोली लगी हुई है। दूसरे दिन पिता उसका शव लेने गए और उसका शव देखते ही बेहोश हो गए। पूरा फरीदाबाद इस परिवार के दुख में शामिल है। लेकिन ये एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें कोई कुछ नहीं कर पाता, कोई कुछ नहीं कह पाता। बस ये खून के आंसू अपनी बेबसी की चीख चीखते रहते हैं। हरीश गौड़, फरीदाबाद, IBN 7। कैसे तसल्ली हो, कैसे कोई सोचे कि जो गया था वो लौट के नहीं आएगा। नहीं होती तसल्ली। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मुंबई की हैं, ATS के चीफ हेमंत करकरे के घर के बाहर। माफ कीजिएगा, उनके फ्यूनरल की, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। हेमंत करकरे ATS के चीफ, जो परसों रात जब आतंकवादियों ने पहली रात हमला किया था उस वक्त उन्होंने मोर्चा संभाला था। जरूरत नहीं थी उन्हें उस मोर्चे को संभालने की, क्योंकि वो फौज, अपनी ही फौज के मुखिया होते थे। उनकी जो फोर्स थी उसके मुखिया थे। जरूरी नहीं होता कि हर मुखिया जो है वो ऑपरेशन में आगे बढ़ के हिस्सा ले, उसको लीड करे। लेकिन हेमंत करकरे वैसे नहीं थे। उन्होंने बताने की कोशिश की कि देखो कुछ भी हो जाए देश के लिए मैं जाऊंगा। अपने जवानों को उन्होंने पीछे रखा और उन्होंने कहा तुम मेरे पीछे आओ। वो सामने गए, वो आगे बढ़े, उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया, उन्होंने अपनी जान दी। ये बता दिया कि जंग
जंग होती है, जंग में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जंग में हर इंसान को अपना हिस्सा निभाना पड़ता है, शहादत देनी पड़ती है, चाहे बड़ा ऑफिसर हो या छोटा ऑफिसर। हेमंत करकरे को आज सलामी दी जा रही है। पूरा देश उनके परिवार के साथ है, ये बताने के लिए कि तुमने जो कुछ किया है हम ताज जिंदगी उसको याद रखेंगे, तुम्हारी कुर्बानी को हम नहीं भूलेंगे। चाहे हेमंत करकरे हो या संदीप उन्नीकृष्णन हो या जोगिंदर सिंह हो या हर वो इंसान हो जो मुंबई के अंदर मारा गया, इस शहादत को पूरा देश नहीं भूलेगा। ये सबक है इस देश के लिए कि कैसे अब तक हम भूलते चले आए हैं हर उस हादसे को। लेकिन आज वक्त है जब हमें यह याद रखना है कि हमने कौन सी कुर्बानी दी, हमारे जवानों ने कैसी कुर्बानी दी। उन मां बाप के आंसुओं को याद रखना है जिन्होंने अपने खून से सींचा था अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपनी बेटी को जिसके लिए सपने देखे थे, अपने पिता को, अपनी बहन के लिए, अपनी मां के लिए जो उस रात घर से बाहर निकले थे खुशियां बटोरने के लिए, खुशियां सजोने के लिए, सारी जिंदगी एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। लेकिन बदले में उन्हें मिली मौत, और मौत दी उन कायरों ने जो सीमा पार से आए थे ये सोचकर कि हिंदुस्तान को तोड़ देंगे, हिंदुस्तान का हौसला डिगा देंगे। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीर बताती है कि हम जान दे देंगे लेकिन शान पर बट्टा नहीं लगने देंगे, अपनी आन को बरकरार रखेंगे, उसके लिए हमें कितनी ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जवानों को IBN-7 का सलाम है, हर उस इंसान को IBN-7 का सलाम है जो उस रात मुंबई में पिछली 3 रातों से हो रहे हादसे का गवाह बना है, जिसने उस पीड़ा को भोगा है, जिसने उस दर्द को झेला है, जो झुका तो है मगर टूटा नहीं है, जिसकी आंख से आंसू बह रहे हैं या जिसकी आंख के आंसू सूखे हुए हैं, जिसका कलेजा पत्थर का हो चुका है। जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी, है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में। और इस वक्त मैं आपको सीधे लिए चलूंगा इन तस्वीरों को साथ रखते हुए बैंगलोर, जहां मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का अंतिम संस्कार आज किया जाना है। वहां पर यासिर हैं संदीप उन्नीकृष्णन के घर पर। यासिर बताइए, बोलिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी कुछ ही क्षणों में मेजर संदीप का पार्थिव शरीर लाया जाएगा। यहाँ पे स्टेट ऑनर दिया जाएगा पहले, फिर यहाँ से उसको क्रीमेशन के लिए हिब्बल यहाँ पे जगह है वहाँ पे ले जाएगा, वहाँ पे पूरे आर्मी के सम्मान के साथ वहाँ पे उसका गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने सिर्फ 2 साल पहले ही एनर्जी कमांडो ज्वाइन किया था। इससे पहले ये 7th बिहार रेजिमेंट में काम कर रहे थे। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में काम किया है। इससे पहले भी बड़े ही आतंकवादी मुकाबलों में इन्होंने काम किया है। एक तरह से हमेशा ये निडर रहे हैं, हमेशा आगे से लड़ने के लिए रहे हैं। आज भी जब वो ताज होटल में एनकाउंटर करने जा रहे थे, अंदर जो ही उनके एक कमांडो को गोली लगी तो वो उसको बचाने के लिए, उसको वहां से वापस निकालने के लिए पहले गए, खुद गए, और वहीं पे उनकी जो आतंकवादी ने उनको फायर किया और उनकी वहां पे वो शहीद हो गए। जी, हम यासिर बता रहे थे कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का पार्थिव शरीर वहां लाया गया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मुंबई की है। ATS के चीफ हेमंत करकरे का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हमारे सहयोगी अशोक राज इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अशोक, बोलिए। जी, यहाँ पे जैसा देखा जा रहा है कि हेमंत करकरे के पार्थिव शरीर को कुछ देर पहले ही लाया गया था और यहाँ पे लगातार उनके परिजन और पुलिस के आला ऑफिसर और सरकार के यहाँ तक की गवर्नर और मंच प्रमुख राज ठाकरे और कांग्रेस के नारायण राणे और कई ऐसे नेता और कई ऐसे आला ऑफिसर हैं जो कि यहाँ पे उनसे मिलने के लिए और उनके अंतिम विदाई के लिए आए हुए हैं ताकि उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दे सके। और आपको मैं यहाँ बताऊं कि यहाँ पे जो नजारा है, यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो उनकी अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं। साथ ही यहाँ पे उनके लिए एक रथ बनाई गई है जो कि अंतिम विदाई का रथ है, जिनपे उनका अंतिम विदाई के लिए लेकर जाएंगे और दादर के शिवाजी पार्क में उनकी अंतिम विदाई को अंजाम देंगे। यहाँ पे लगातार बड़े से बड़े राजनेता, बड़े से बड़े ऑफिसर और देश के कई ऐसे नामी जानी चेहरे हैं जो कि यहाँ पे आ रहे हैं उनके घर पे और उनकी अंतिम विदाई में शामिल हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ देर पहले एक मौलाना भी आए हुए थे, मुस्लिम समुदाय के भी लोग आए हुए थे कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि मालेगांव की जो तफ्तीश कर रहे थे वो जो ATS के प्रमुख हेमंत करकरे हैं वो उनकी आज मतलब कि मौत हो गई है, पार्थिव शरीर की अंतिम विदाई है, उन लोग भी इनमें शामिल हुए हैं। साथ ही यहाँ पुलिस की कई ऐसी टुकड़ियां भी जवान हो गए हैं ताकि उनकी अंतिम विदाई में कोई बाधा ना पहुंचे। और साथ ही यहाँ पे कई ऐसे नामी जानी और राजनेता और
पुलिस के आला ऑफिसर हैं जो कि यहाँ पे आकर उनके अंतिम विदाई में शिरकत कर रहे हैं। जी आपने अशोक बिल्कुल सही बात की। हेमंत करकरे के बारे में आपको बता दें, हेमंत करकरे ऐसे जाबाज अफसर थे जिन्होंने अपने कर्म के आगे कुछ नहीं सोचा। उनके लिए कर्म जो है वो प्रधान था, धर्म नहीं। चाहे वो मालेगांव धमाकों में किसी साध्वी के पकड़े जाने की बात हो या किसी साधु के पकड़े जाने की बात हो या किसी हिंदू के पकड़े जाने की बात हो, उन्होंने उसकी फिक्र नहीं की। ठीक वैसे ही जिस वक्त सीमा पार से आए कुछ मुस्लिम आतंकवादियों ने हिंदुस्तान पे हमला बोला तो उन्होंने ये फिक्र नहीं की कि वो कौन है। वो सिर्फ देश की खातिर आगे बढ़ते रहे, देश की खातिर आगे लड़ते रहे। जहां पर कर्म प्रधान हो वहां धर्म पीछे छूट जाता है। धर्म के कोई मायने नहीं होते, सिर्फ मायने इस बात के होते हैं कि हिफाजत हिंदुस्तान की करनी है, हिंदुस्तान के हर नागरिक की करनी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, किसी जात का क्यों ना हो, किसी धर्म का क्यों ना हो।